नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा। सबसे पहले ही बता दूं, ये कहानी मेरी नहीं है। जब भी ऐसा कुछ लिखता हूं तो मेरे को संजू भैया की याद आती है हमेशा। इनसे ही प्रेरणा मिली है मुझे ऐसा लिखने की। तो शुरुआत करूंगा। जब आखिरी मर्तबा मिले थे हम, वो बहुत सुहानी रात थी। अगले दिन का सोचा नहीं था, मगर उस वक्त महबूबा साथ थी। और बदलते वक्त का तकाजा इसी बात से लगा सकते हैं हम और बदलते वक्त का तकाजा इसी बात से लगा सकते हैं हम कि शादी के सपने मैंने देखे थे और उसके घर जाने वाली किसी और की बात। उस रात हम यादों के मोतियों को लम्हों की यादों में पिरोते रहे। उसकी जात अलग थी और मेरी जात अलग थी। बस यही वजह थी कि उस रात में हम पूरी रात रोते रहे। रात बीतने के बाद सवेरा होना ही था। रात बीतने के बाद सवेरा होना ही था। जो मुकद्दर में ना लिखा उस नाचीज को हमें खोना ही था। हुआ कुछ यूं कि मेरी आंखों से फिर तिल तिल कर आंसू निकला। हुआ कुछ यूं कि मेरी आंखों से फिर तिल तिल कर आंसू निकला। जिस लड़के की बारात उसके लिए जा रही थी, उसका नाम भी दिव्यांशु निकला। और हद तो तब हुई जब मैं उसकी शादी में शरीक होने आया। हद तो तब हुई जब मैं उसकी शादी में शरीक होने आया। उस स्टेज पर जाकर मैंने रकीब से हाथ मिलाया। फिर धीरे से मैंने उसके कानों में फुसफुसाया कि खुशकिस्मत हो तुम जो तुमने यही नाम पाया। और बदकिस्मत ये थी हमारी कि ये नाम पाकर भी मैं इसको नहीं पाया। अब शादी के उसके 2 साल हो गए थे। वो गहरे नीले जख्म अब थोड़े हल्के और थोड़े लाल हो गए थे। और हद तो तब हुई कि पास पार्क में खेलते एक बच्चे का नाम पूछने पर उसने एक प्यारा सा नाम बताया। और हद तो तब हुई जब पास पार्क में खेलते एक बच्चे का नाम पूछने पर उसने एक प्यारा सा नाम बताया। मैंने भी मुस्कुराकर कहा कि किसने यह नाम रखवाया। और उसकी एक उंगली ने मेरे सारे जख्म कुरेद दिए। और उसकी एक उंगली ने मेरे सारे जख्म कुरेद दिए जब उसकी उंगलियों के निशाने ने मेरी महबूबा को मम्मी बताया। अब मलाल ये नहीं था कि वो मुझे क्यों ना मिली ना सही, पर वो खुश क्यों नहीं। क्योंकि भूली होती तो शायद मैं यूं बेनाम नहीं होता। क्योंकि भूली होती तो शायद मैं बेनाम नहीं होता। उस बच्चे का नाम जो अतीत में मिलकर सोचा था वो नाम नहीं होता। अब वक्त सोचने में निकला कि फिर रकीब से मुलाकात हुई। वक्त सोचने में निकला कि फिर रकीब से मुलाकात हुई। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी ही बात हुई। वो हाथ पकड़कर खड़ा था उसके और वो भी उसके पास हुई। अलविदा कहकर निकल लिया यारो और सोचा फिर एक बार जिंदगी खाक हुई।